अभी के इस वीडियो पर हम लोग परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स, धनात्मक परिमेय संख्याएं यानी कि हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, और हम लोग अभी जानने वाले हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं अभी, और हम लोग जानते हैं एक एक करके सभी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग विस्तार से जानेंगे, आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो पर पूरा रहना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्याओं को जानते हैं यानी कि रेशनल नंबर को जानते हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग जानेंगे अभी धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। आपको मैं बहुत ही बेहतरीन बताऊंगा, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो पर पूरा अंत तक रहना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, इस वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक पहले कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले परिमेय संख्याएं। आखिर परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं? ठीक है, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल मतलब परिमेय और नंबर्स मतलब संख्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हम लोग अभी जानने वाले परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या ना जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q जो है वे हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो वे हमारे क्या कहलाता है? परिमेय संख्याएं कहलाता है। चलिए डिफिनेशन आपको मैं लिख करके बताता हूं। ऐसी संख्याएं, आप लोग अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q जो है वे हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि Q नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू का चिन्ह देकर के काट देंगे। हाँ, तो नॉट इक्वल टू जीरो हो, तथा P और Q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तथा P और Q एक पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए आप लोग मेरे साथ साथ इस डिफिनेशन को भी लिख लिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर एक एक करके आप लोग लिखते भी जाइए कॉपी में। ठीक है, तो अच्छा होगा। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां जो है q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तथा p और q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन है, आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। ठीक है, उसका देखिए, इसका हम लोग अब लिखेंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, मतलब जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग बात करें 4/3। ठीक है, तो 4/3 यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए 4 जो है वे हमारे क्या है? p है, और 3 जो है वे हमारे क्या है? q है। ठीक है, और ऊपर वाला क्या कहते हैं हम लोग? ऊपर वाला कहते हैं अंश, और नीचे वाला क्या कहते हैं? नीचे वाला कहते हैं हर। मतलब सीधा तौर पे कहें तो जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और देखिए 4 जो है वे हमारे क्या पूर्णांक संख्या है, 3 भी हमारे क्या पूर्णांक संख्या। सबसे पहले आपको पूर्णांक संख्या आना चाहिए। पूर्णांक संख्या आता है ना? देखिए जैसे कि ये हमारा क्या संख्या रेखा है। ठीक है, और इस संख्या रेखा में कहीं पर जीरो है, और इधर संख्या रेखा के दाएं ओर, ठीक है, दाएं ओर जो है वे धनात्मक संख्या होता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करते अनंत काल तक चलेगा। इधर जो है वे हमारा -1, -2, -3, मतलब इधर जो है मान हमारे क्या होगा? घटते जाएगा। ठीक है, जितना माइनस का वैल्यू होगा उसका मान उतना ही कम होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर आपको क्या क्या दिख रहा है? एक तो सबसे पहले हमारा धनात्मक संख्या दिख रहा है, एक हमारा ऋणात्मक संख्या दिख रहा है, और एक हमारा जीरो दिख रहा है। तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो p और q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये वाला हमारा, जैसे कि यहाँ पर 4/3 क्या हो गया? एक हमारा परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर -4/5। तो ये वाला भी हमारे क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब जिसे हम लोग बट्टे के रूप में लिखते हैं वे हमारे क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से।
और भी इसके अभी आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल अभी बताता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। जीरो भी हमारे क्या है, एक परिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा, जीरो भी हमारे क्या है, एक परिमेय संख्या। देखिए जीरो के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, एक होता है ना। तो ये वाला हमारे क्या हो गया, पी हो गया, ये वाला हमारे क्या हो गया, क्यू हो गया। तो पी बाई क्यू के रूप में जीरो को लिख सकते हैं ना। तो ये वाला हमारे क्या है, एक परिमेय संख्या। जीरो हमारे क्या, एक पूर्णांक है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गया, परिमेय संख्या। लेकिन ये वाला जैसे कि जीरो बटा एक, सॉरी रुकिए, दूसरा कुछ आपको मैं बताता हूँ। यहाँ 4/0, ठीक है, 4/0। तो देखिए 4/0 हमने यहाँ पर लिखा है, तो 4 हमारे क्या है, एक पी है, ठीक है, और 0 हमारे क्या, क्यू है। तो यहाँ पर अब ये वाला हमारा परिमेय संख्या है क्या, 4/0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर q बराबर क्या है, 0 है। और डिफिनेशन में कहा गया कि q जो है वे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब वे क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो मतलब कि 4/0 हमारे क्या, परिमेय संख्या नहीं है। मतलब यहाँ पर यदि नीचे में हर यदि 0 रहे तो वे हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। और लेकिन शर्त भी क्या है, p और q हमारे क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपको मैं और भी बहुत सारे यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि -16/-25, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे लिख सकते हैं। तो वे हमारे क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जैसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो वे हमारे क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्लियर हो गया, सीख गए आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मतलब सभी कुछ देखिए 4, 5, 6, 7 ऐसे करके सभी कुछ हमारे क्या, परिमेय संख्या है। क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक होगा, ठीक है। जो p बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, बस। तो क्या हो गया, ये वाला परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग जानते हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं। देखिए अगला हमारे क्या है, धनात्मक परिमेय संख्याएं। अब हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। आप तो परिमेय संख्या सीख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हम लोग जानने वाले धनात्मक परिमेय संख्याएं, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। देखिए, तो चलिए इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। देखिए धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या होता है, सबसे पहले चलिए आपको मैं इसका सबसे पहले डिफिनेशन बताता हूँ, ताकि आप डिफिनेशन को पढ़िएगा और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो आप लोग भी लिखना शुरू कीजिए, धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या होते हैं। लिखिए, ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है यदि उसके हर और अंश के चिन्ह क्या होना चाहिए, समान है, ठीक है। हर और अंश के चिन्ह यदि समान है तो वे हमारे क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्याएं होगा, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाते हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। इतना उत्तर लिख लिए, यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो। चलिए, यह वाला हमारा हो गया धनात्मक परिमेय संख्याएं। धनात्मक परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिसके मतलब कि जिसके हर और अंश दोनों के हमारे चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो वे हमारे क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्याएं होगा, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर लिखिए, जैसे इसका उदाहरण हम लोग लिख रहे हैं, जैसे, ठीक है। चलिए, जैसे लिखिए यहाँ पर, जैसे हमने लिखा 2/5, ठीक है, 2/5। अच्छा देखिए, 2/5 के 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। और 5 के पहले भी कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह है। देखिए प्लस प्लस दोनों जगह है, ये क्या है, समान चिन्ह है ना, कि समान चिन्ह है कि नहीं, प्लस और प्लस समान चिन्ह है, ठीक है। धन चिन्ह और ये वाला भी धन चिन्ह है, तो मतलब समान चिन्ह है, तो मतलब 2/5 हमारे क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर देखिए 3/4, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा है एक -3/-2, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और हमने कह दिया है कि चिन्ह हमारे क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए हर और अंश में। ये वाला ऊपर वाला क्या कहते हैं हम लोग, अंश कहते हैं, नीचे वाला हर कहते हैं। तो अंश और हर में क्या होना चाहिए, हमारा चिन्ह जो है ये समान होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऋण चिन्ह है, यहाँ पर भी ऋण चिन्ह है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारे क्या, धनात्मक परिमेय संख्या है। चलिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा -3/-2, है ना। अच्छा, माइनस माइनस तो ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, 3/2 ही आएगा। मतलब क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्या आ गया। तो इसी प्रकार से ये सब हमारे क्या, धनात्मक परिमेय संख्या है। जैसे कि -1/-4, ये सब हमारे क्या, धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर, धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सब हमारे क्या, इत्यादि, तो इत्यादि लिख देते हैं हम लोग। मतलब और भी बहुत सारा है, कितना लिखे, है ना। तो ये सब हमारे क्या, धनात्मक परिमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ पर देखिए 5 हमने लिखा, तो 5 भी क्या, धनात्मक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह। यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो ये वाला मतलब क्या, समान चिन्ह है, तो ये वाला भी हमारे क्या, धनात्मक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से 6, 7, 8, मतलब, ठीक है, ये सब हमारे क्या, धनात्मक परिमेय संख्या है। अब हम लोग जानते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं के बारे में। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, ये देखिए हमारा अगला हम लोग जानते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं,
ठीक, हमने सबसे पहले अभी क्या जाना, परमेय संख्याएं जाना, धनात्मक परमेय संख्या जाना, और अभी हम लोग जानने वाले हैं ऋणात्मक परमेय संख्याएं। देखिए ऋणात्मक परमेय संख्या यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इसको जानते हैं एकदम विस्तार से। देखिए ऋणात्मक परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक परमेय संख्याएं कहते हैं जिसका हमारे यहाँ पर क्या धनात्मक परमेय संख्या में क्या था, चिन्ह हमारा समान था और इसमें चिन्ह क्या होगा, हमारा विपरीत होगा, तो वे हमारे क्या होगा, ऋणात्मक परमेय संख्याएं होगा। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन आप लोग भी लिखना शुरू कीजिए। ऐसी परिमेय संख्याएं, बस वहां पर लिखे थे ना समान, तो यहां पर लिखना विपरीत। ठीक है, परमेय संख्याएं और यहां ऋणात्मक लिखना है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह विपरीत हो। ठीक है, तो विपरीत होने से वे हमारे क्या कहलाएगा, ऋणात्मक परमेय संख्या ही कहलाएगा। विपरीत होना चाहिए, चिन्ह हमारे क्या होना चाहिए, विपरीत। चलिए इसका भी उदाहरण लिखिए। जैसे हमारे क्या -2/3 हमने लिखा है। ठीक है, -2/3 लिखा है। देखिए यहां पर ये माइनस है, नीचे में माइनस है क्या, नहीं है, मतलब नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर माइनस और प्लस है। देखिए चिन्ह हमारे क्या विपरीत है कि नहीं, यहाँ माइनस तो नीचे प्लस, तो ये वाला हमारे क्या ऋणात्मक परमेय संख्या है। क्लियर? उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखना चाहते हैं -3/5, तो ये वाला भी क्या ऋणात्मक परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग माइनस का चिन्ह तो नीचे लिख देते हैं एक बार, तो 3/-8, ये वाला भी हमारे क्या ऋणात्मक परमेय संख्या है, मतलब चिन्ह हमारे क्या विपरीत है। अच्छा 3 के पहले यहाँ पर 3/-8 लिखा है, 3 के पहले कोई चिन्ह मतलब क्या प्लस का चिन्ह रहता है ना। ठीक है, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या विपरीत है कि नहीं, विपरीत है, तो ये वाला हमारे क्या ऋणात्मक परमेय संख्या है। क्लियर, समझ में आ रहा है एकदम? ठीक है, तो ऋणात्मक परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका हमारा चिन्ह क्या होना चाहिए, हर और अंश का चिन्ह हमारे क्या विपरीत होना चाहिए, तो वे हमारे क्या कहलाता है, ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाता है। ये बहुत ज्यादा इजी है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं, इत्यादि लिख देते हैं। ठीक है, आपको तो मैंने समझा दिया पूरा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इत्यादि लिख दिया, मतलब और भी बहुत कुछ होता है, कितना लिखे है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए परमेय, सबसे पहले अभी हमने जाना कि परमेय संख्याएं, परमेय संख्या क्या है, चलिए आपको मैं क्विक बताता हूँ। ठीक है, परमेय संख्या क्या है, देखिए ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां q ≠ = 0 और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो वह हमारे क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। क्लियर, जैसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, q हमारे जो है वे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने एक उदाहरण देकर आपको समझा दिया, q बराबर यहाँ 0 था, तो ये वाला हमारा परमेय संख्या नहीं था। ठीक है, तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। चलिए उसके बाद हमने जाना अभी धनात्मक परमेय संख्या। धनात्मक परमेय संख्या क्या होती है, कि ऐसी परमेय संख्या धनात्मक परमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा दोनों का चिन्ह क्या हो, समान हो। दोनों का चिन्ह यदि समान है तो वे हमारे क्या कहलाएगा, दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान रहेगा तो वह हमारा धनात्मक परमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी हमने जाना ऋणात्मक परमेय संख्या है। ऋणात्मक परमेय संख्या मतलब यहाँ पर क्या था कि इसका चिन्ह जो है विपरीत होना चाहिए। ठीक है, चिन्ह क्या होना चाहिए, विपरीत, तो इस प्रकार से यह हमारा ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाता है। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।